हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा नया चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। बहुत प्यारा चैप्टर है ये। प्यारा इसीलिए क्योंकि समझ में आ गया तो बहुत प्यारा है, और समझ में नहीं आया तो बहुत ख़राब भी हो सकता है। अब 9th में इस चैप्टर के बारे में, ये 9th में भी था, 10th में भी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अपने यूज़फुल आइडेंटिटीज़, कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ आपके काम आएगी वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी ये है कि इनको हम रिलेशन भी कह सकते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो के रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ऐसे 1 वाले कितने रिलेशन है? ऐसे 1 वाले 3 रिलेशन है। सेकंड नंबर कौन सा हो गया? 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इससे भी 1 बनेगा। थर्ड कौन सा है? 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये मेन आपको 3 फॉर्मूले या 3 आइडेंटिटीज आपको लर्न करके रखनी, कभी भी काम आ सकती है। अब आप कहोगे सर इसमें तो 1 नहीं है, इसमें भी हम 1 निकाल के लेके आएंगे। ठीक है, अब इससे कितने फॉर्मूले बनेंगे वो देखना है। इससे आप फॉर्मूला बना सकते हो साइन का। साइन की क्या वैल्यू रहेगी? तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। क्या हम साइन और कोस थीटा में कोई रिलेशन बता सकते हैं? तो यहाँ तो साइन स्क्वायर थीटा है, तो आपको साइन थीटा फाइंड करना है। तो क्या करना है मेरे को? यहाँ पे भी अंडर रूट लेना है और यहाँ पे भी क्या करना है? अंडर रूट लेना है। तो यहाँ पे अंडर रूट होगा तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, तो एक ये रिलेशन आ गया आपके पास कि साइन थीटा की वैल्यू आपको गिवन, कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है और आपको साइन थीटा फाइंड करना है। कैसे करोगे? कॉस थीटा गिवन है, साइन थीटा फाइंड करना, तो इस फॉर्मूले में पुट करना है, आपको साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब कैसे? आपको मालूम, यहाँ देखो थीटा मतलब कॉस थीटा की वैल्यू आपको मालूम है, यानी कॉस क्या है? कॉस आपको 30 की वैल्यू मालूम है, कॉस 30 की वैल्यू। और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। क्या होती है? √3/2। अब आपको पूछे, आपको टेबल याद ही नहीं, सपोज आपको निकालना साइन 30। क्या निकालना है? साइन 30 निकालना। ये तो आपको मालूम है। अब साइन 30 आपको मालूम नहीं, ये निकालना है। कैसे करेंगे? तो आप इस फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं। चलो करते हैं। कॉस 30 की वैल्यू ये है, तो आपको मालूम है साइन 30 क्या होगा? 1 - कॉस स्क्वायर 30। क्या आपको कॉस 30 की वैल्यू मालूम है? बिल्कुल है। तो 1 - कॉस 30 की वैल्यू क्या है? √3/2। इसका भी क्या है? स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करो, 1/3/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सॉल्व करो, एलसीएम लो। 4 - 3, 4 - 3 क्या बचेगा? 1। तो √1 की वैल्यू 1, √4 की वैल्यू 2, यानी आपको किसकी वैल्यू मिल गई? साइन 30 की मिली कि नहीं मिली? ये एक रिलेशन है। आपको एक वैल्यू आपको मालूम है तो दूसरी उसके रिलेटेड वैल्यू निकालनी, तो आपको क्या आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए। तो आप देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। टेबल में हमने पढ़ा है 6th चैप्टर में। तो ये ऐसे यूज आता है इसका। अब आप कहोगे सर ऐसे साइन का रिलेशन आया तो मैं कॉस का रिलेशन साइन के फॉर्म में फाइंड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? तो ये भी आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना? फॉर्मूला नंबर 1 तो ये हो गया। एक फॉर्मूला आपको ये हमेशा याद रहना चाहिए। अब उसमें सेकंड, इससे ये फॉर्मूला बना, एक और फॉर्मूला बनेगा। तो इस बार मैं क्या करूँगा? कॉस को यहाँ रखूँगा, साइन को इस साइड लेके आ रहा हूँ। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? चलो पूरा कर लेते हैं। 1 - साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू मैं दोनों साइड रूट लेने वाला हूँ, तो इस रूट से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इसका सेकंड फॉर्मूला बना। ये भी आपने 9th में अच्छे से पढ़ा है। तो
ये आपके क्या रिलेशन है आपके आपस में रेशियो के बीच में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच के रिलेशन से। ऐसे कैसे, यानी ये एक फार्मूला ये हो गया, सेकंड ये होगा, ये थर्ड फार्मूला हो गया। अगर इसको भी आप कहोगे तो कहीं पे भी आपके कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है तो वहाँ पे ये लिख सकते हो, आप आराम से लिख सकते हो। कहीं पे भी आपके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा, आपको रिक्वायरमेंट हुई कॉस स्क्वायर की तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो आपको ये सारे फॉर्मूले आपके माइंड में होने चाहिए, मेन ये फॉर्मूला होना चाहिए। फिर आप क्या करोगे, ट्रांसफ़र करके कैसे कैसे फार्मूले बना सकते हो वो बनाने आपको, ठीक है। तो ये काफ़ी टाइम यूज होगा कि कहीं पे मैं आपको ये फार्मूले आपके माइंड में रहेंगे तो आपको मालूम चलता रहेगा। मैं कहीं पे भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा होगा तो वहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कहीं पे भी मेरे को ये कट करना तो इसके प्लेस पे मैं ये भी लिख सकता हूँ। तो आपको जब तक ये फॉर्मूले आपके माइंड में नहीं है तब तक इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना, सबसे पहले दिन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो आपको ये फॉर्मूले 100% आपके माइंड में होने चाहिए कि हाँ इसको मैं ये लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। कहीं पे भी साइन स्क्वायर थीटा लिखा आएगा उसको मुझे रिक्वायरमेंट हुई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके प्लेस पे मैं ये भी लिख सकता हूँ, इसके प्लेस पे मैं ये भी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब रिक्वायरमेंट क्यों पड़ेगी वो क्वेश्चन करेंगे तब आपको मालूम चलेगा क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी, क्योंकि आपको क्वेश्चन में प्रूव करने को बोला जाएगा, ये प्रूव करना आपको, तब आपको रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिक पड़ेगी। अब ऐसे कैसे, यानी ये भी फॉर्मूला बन सकता है, ये भी फॉर्मूला ही है, मेन फॉर्मूला यही है, सारे इसी से मिले हुए। अब क्या करना है इसका, तो यहाँ पे देखो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब सर आप कहोगे कभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कहीं 1 आएगा मैं ऑटोमेटिक 1 के प्लेस पे ये लिख लूँगा, कभी 1 आएगा तो मैं ये लिख लूँगा, क्योंकि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मुझे या तो इसको कैंसिल करवाना होगा कहीं, ठीक है। तो जहाँ जब रिक्वायरमेंट होगी तो आपको थोड़ा माइंड का यूज़ करना है कि किसकी रिक्वायरमेंट है, इसको मैं कैसे हटा सकता हूँ, क्योंकि प्रूव करना, इसका आंसर आपको सामने दिया होगा। इसमें आपको कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इसका आंसर फाइंड करो, क्योंकि उसके आंसर और भी तो हो सकते हैं। तो आपको एक फिक्स टारगेट होगा कि ये प्रूव करना, तो मतलब आंसर आपका सामने होगा, राइट हैंड साइड में आपको उसको निकालना है। तो इन फॉर्मूलों का यूज करके निकालना, फर्स्ट थिंग ये याद रहनी चाहिए। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। अब इससे भी रिलेशन निकल के आएंगे आपके। तो सेक थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, मैंने क्या किया, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लिया, ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। यहाँ पे कैंसिल नहीं कर सकते, आपको मालूम है कैंसिल क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर है इसका नहीं है, मतलब दोनों का होता तो भी नहीं करते, होल स्क्वायर वाली कंडीशन होगी तब स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है। यहाँ पे एक ही तो नंबर है सेक थीटा, ये सेक थीटा आपका नंबर ही तो, तब ये कैंसिल हुआ है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे भी कट करके ऐसा लिख दो 1 प्लस टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ऐसा नहीं होगा, वो कैलकुलेशन की बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। तो आप कहीं पे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आएगा रूट में, तो वहाँ पे मैं सेक थीटा भी लिख सकता हूँ, इसका भी ध्यान रखना है। तो ये आपको 1 to 1 निकाल के याद करना है, ऐसे नहीं कि आप इनको लिख लो एक बार फिर बिना देखे लिख लो, ऐसे नहीं करना है। आपको 1 to 1 निकाल के आपको क्या करना है, आपको इनको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, हाँ ये इससे ये आया फिर ये आया, फिर याद हो जाएंगे ऑटोमेटिक, नहीं तो याद नहीं होंगे। और इससे क्या फॉर्मूला बन सकता है, क्या tan का भी कोई फॉर्मूला बन सकता है, तो मैं यहाँ पे इसी फॉर्मूले का वापस यूज़ लेता हूँ, ये लो, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा कि नहीं होगा, +1 इस साइड आया -1, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो कहीं पे भी रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 आएगा, वहाँ पे मैं tan थीटा भी लिख सकता हूँ। तो आपको ये पूरे के पूरे माइंड में होने ज़रूरी है। अब इसके भी क्या, ये भी एक फार्मूला कह सकते हो आप, ये इसका एक और फार्मूला हो गया, ठीक है। ये भी हो सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा, ये तो मैंने लिखा हुआ, ये सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के।
तो यहाँ पे टेन के प्लेस पे कॉट किया, सेक के प्लेस पे क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। फॉर्मूला याद हो गया आपको, मैन तो याद रखने ही रखने। तो इससे क्या फॉर्मूले बनेंगे, एक तो ये बनेगा, ये सेकंड वाला तो ऐसे बन जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ये बना कि नहीं बना, यहाँ पे रूट लिया, यहाँ पे रूट लिया, यहाँ रूट से स्क्वायर कैंसिल, ये बन गया। एक ये भी बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है, √1 कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये भी बन सकता है। ये और फार्मूला बन गया इसका, यानी इस एक फार्मूले से आप 4 फार्मूले बन गए आपके, इसके भी 4 बन गए, इसके भी 4 बन गए। तो ऐसे करके आपको ये लर्न करना है। अब और कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे, और एक टेन थीटा होता है। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, यानी साइन थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टेन थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के अदर रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे कैसे कॉट का लिखना है, तो कॉट आपको मालूम है टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट, तो इसको भी रेसिप्रोकल कर लो, तो कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो आपको इसी को ही लर्न करना है। आपको ये तो मालूम है ना कि टेन थीटा क्या होता है, ये इसका इन्वर्स होता है, यानी ये इसके अपोजिट ही होगा, टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ये फॉर्मूला हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। कहीं पे भी 1 अपॉन कॉट आएगा तो मैं 1 अपॉन कॉट के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा लिख सकता हूँ। कहीं क्वेश्चन में टेन थीटा आएगा तो मैं साइन अपॉन कॉस में चेंज करूँगा। ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है कि इसको सिंपल करेंगे फिर आराम से कट हो जाएगा। कॉट को भी मैं कई बार कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखूँगा। कब लिखना, जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये और फॉर्मूले हो गए। अब आप कहोगे सर सेक और कॉसेक का भी तो रिलेशन होगा इनके साथ, साइन या कॉस के साथ। तो सेक के साथ किसका रिलेशन होगा, सेक के साथ होगा 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक क्या होगा, 1 अपॉन कॉस होगा। या आप कहोगे सर इसको मैं यहाँ रिप्लेस कर दूँ तो एक ये भी तो रिलेशन आ जाएगा। ये लो, ये मैंने ट्रांसफ़र किया है, ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में भेज दिया, मल्टीप्लाई वाले को डिवाइड में भेज दिया, तो ये नया फॉर्मूला। आपके सबसे ज़्यादा यूज़ यही होगा। सेक को आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन कॉस। एक और लिखोगे क्या, कॉसेक को क्या लिखोगे, कॉसेक को लिखोगे आप 1 अपॉन साइन थीटा। ये देखो सबसे लास्ट वाला है, ये स्टार्ट वाला है साइन थीटा। हम रो में पढ़ते हैं ना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो सबसे लास्ट वाला सबसे फर्स्ट वाला का रेसिप्रोकल हो गया। ये सेकंड लास्ट है तो स्टार्ट के सेकंड का रेसिप्रोकल हो गया। ये थर्ड वाला है, ये थर्ड वाला है तो ये किसका रेसिप्रोकल होगा, लास्ट से थर्ड वाले का रेसिप्रोकल। ठीक है, चलो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मेन फॉर्मूले है, हाथों हाथ दिमाग में बैठा के अभी के अभी लर्न करना। वीडियो देखते देखते आपको लर्न हो जाने चाहिए। चलो ये हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा फॉर एंगल थीटा। आपको सारे सेक की फॉर्म में लिखने हैं, सारे एंगल को, साइन को भी सेक की फॉर्म में, कॉस को भी सेक की फॉर्म में, टेन को भी सेक की फॉर्म में। यानी आपको 5 एंगल लेने हैं, उनको सबको सेक की फॉर्म में। तो पहले बताओ सेक का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, कॉस के साथ है। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा, होता है कि नहीं होता। कॉस को मैंने किसकी फॉर्म में लिखा, सेक की फॉर्म में। ऐसे कैसे साइन को भी किसकी फॉर्म में, यहाँ पे सेक ही सेक होना चाहिए, सेक के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो पहले तो उसको पकड़ो जिसका डायरेक्ट रिलेशन है। अब साइन का सेक के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट आपको मालूम है साइन का रिलेशन किसके साथ है, कॉस के साथ है। तो ये फर्स्ट तो हो गया। सेकंड फाइंड करना है, साइन का रिलेशन आपको मालूम है कॉस के साथ है, और क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है कि नहीं है। साइन का सेक के साथ डायरेक्ट नहीं है, बट साइन का किसके साथ है, कॉस थीटा के साथ है। तो मैं लिखूंगा अब कॉस थीटा का तो सेक के साथ है कि नहीं है। तो ये कॉस थीटा के प्लेस पे सेक थीटा लिख लो, सॉल्व करो इसको। 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 1 अपॉन सेक थीटा, तो 1 अपॉन सेक थीटा स्क्वायर। सॉल्व करो इसको,
1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 सेक स्क्वायर थीटा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा 1 और सेक स्क्वायर थीटा, तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये अंडर रूट तो कैंसिल नहीं होगा, इसके नीचे वाला तो वही जाएगा। ये रूट दोनों के लिए, नोमिनेटर वैल्यू के लिए भी है, डिनोमिनेटर वैल्यू के लिए भी है। अब डिनोमिनेटर में आपके सेक स्क्वायर थीटा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा। ये रूट तो कैंसिल होगा नहीं, नोमिनेटर वाला तो। अब डिनोमिनेटर वाला तो हो ही जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर से ये रूट इसके ऊपर भी तो है दोनों के लिए, तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिखूँगा सेक थीटा। तो अब क्या पता चला कि भाई साइन का रिलेशन किसके साथ सेक के साथ क्या होगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको फाइनल आंसर की फॉर्म में। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। हो गया कि नहीं हो गया। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस। अब यहाँ देखो साइन और सामने क्या है राइट हैंड साइड में सेक ही तो सेक है, तो आपको क्या चाहिए एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ सेक फॉर एंगल थीटा, यानी सब एंगल के लिए। अब बच्चे कौन से कॉस के लिए भी लिखना है, साइन के लिए भी लिखना है, टेन के लिए भी लिखना है, कॉट के लिए भी लिखना है, सेक के लिए लिखना नहीं, क्योंकि सेक तो सेक की फॉर्म में। तो बचा कौन कॉसेक थीटा, तो पांचों का लिखना है, यानी 5 टर्म को आपको किस में सेक की फॉर्म में लिखना है। तो ये सेकंड का हो गया ऐसे, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड हो गया साइन का। अब क्या करें, अब निकालते हैं टेन का। ये साइन का रिलेशन मिल गया। अब एक चीज़ आपको मालूम होगी, साइन और कोसेक का रिलेशन है कि नहीं है। साइन और कोसेक का रिलेशन है। कोसेक थीटा का रिलेशन साइन के साथ क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है कि नहीं होता। अब आपको कोसेक को भी किसकी फॉर्म में लिखना है साइन की फॉर्म में, सेक की फॉर्म में। तो ये साइन थीटा की वैल्यू है, तो साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेक थीटा का भी रिलेशन मिल ही जाएगा आपको। यहाँ पे मैं साइन थीटा की सेक की फॉर्म में वैल्यू पुट करूँगा, तो ये वैल्यू मैं यहाँ डिनोमिनेटर में पुट करूँगा, तो ये आपके ऐसे आएगा कि नहीं आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये डिनोमिनेटर वैल्यू आएगी जो वापस कहाँ आ जाएगी न्यूमरेटर में आ जाएगी। तो ये देखो, यानी ये इसका आप रेसिप्रोकल कर लो। 1 अपॉन साइन का मीन्स क्या हो गया, इसका रेसिप्रोकल कर लो, इंटरचेंज कर लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो ये थर्ड वाला रिलेशन भी आपको मिल गया। अब बच्चे कौन टेन और कॉट का। अब टेन का निकालेंगे, कॉट का क्या कर लेंगे रेसिप्रोकल करेंगे। तो अभी सबसे पहले किसका निकालेंगे टेन का। अब बचा टेन का, टेन का किसकी फॉर्म में निकालना है सेक की फॉर्म में। तो आपको एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है। अब टेन का ही निकालना किसकी फॉर्म में सेक की फॉर्म में। तो इसको देखो ऐसे लिखो tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा कि नहीं होगा। अब tan थीटा क्या हो जाएगा रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा कि नहीं होगा। तो tan का रिलेशन सेक की फॉर्म में बना कि नहीं बना। तो ये आपका फोर्थ बन गया। फिफ्थ कौन सा निकालना है tan का कॉट का। तो फिफ्थ हो गया कॉट का रिलेशन निकालना है किसकी फॉर्म में सेक की फॉर्म में। और कॉट का tan के साथ रिलेशन आपको मालूम है कि नहीं है क्या होता है कॉट होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा। अब tan की वैल्यू सेक की फॉर्म में यहाँ पुट कर लो। तो ये वैल्यू रही सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये फिफ्थ वाला रिलेशन भी आपको मिल ही गया। तो देखो सब के सब आगे ना एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा फॉर एंगल थीटा, यानी आपके कॉस का निकाल दिया, साइन का निकाल दिया, कॉसेक निकाल दिया, टेन निकाल दिया, कॉट निकाल दिया। अब सेक तो सेक के इक्वल ही होगा, तो वो निकालना नहीं होता क्योंकि सेक तो सेक के इक्वल ही होता है। तो इस सेक को सेक के टर्म्स में नहीं निकालते, क्या निकालना आपको पाँचों का निकाल दिया मैंने। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब ऐसे कैसे आपको सेकंड क्वेश्चन निकालना है। वैसे इसकी बुक में आपको एक टेबल मिलेगी, तो ये टेबल कैसे ही ऐसे ही आई आपको। अगर उस टेबल की अगर आप प्रैक्टिस करोगे इसी तरह आप मैंने पूरे एक्सपांड तरीके से मैंने पूरा सॉल्व करके बताया एक्सप्लेन करके भाई इसको कैसे वैल्यू निकालनी है, तो आप इनको कंप्लीट करना।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने करवा दिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप ट्राई करना और आप कोशिश करें सेक की बजाय यहाँ पे कॉसेक की फॉर्म में निकालें, एक बार टेन की फॉर्म में सबको निकाल दें, एक बार कॉट की फॉर्म में सबको निकाल दें। तो ऐसे वो आपके बुक में जो टेबल दे रखी वो टेबल आप बना सकते हैं। इनको सब मैंने जिस प्रोसेस से बताया ना वैसे करके आप ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन के रेशियो को उनकी हेल्प लेके आप सारे के सारे निकाल सकते हैं। अब सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे आपके प्रूव दैट के, आपको सारे फॉर्मूले याद रहेंगे, माइंड में रहेंगे, तो आप आराम से इजीली फाइंड कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन आप एग्ज़ाम से पहले एक बार तो करके ही जाओगे, तो वो एक बार अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो उसको आराम से कर सकते हो। नया क्वेश्चन करने में तो आपको दिक्कत आ सकती है, बट पुराने क्वेश्चन जिनकी प्रैक्टिस आप कर चुके हैं उनको करने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। अब दिक्कत कब आती है, जब आपको ये सारे रिलेशन आपको एक मुख जबानी याद नहीं है, तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब मेरे को प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये रहा, ये राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेके सॉल्व करूँगा और मेरे को क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड। चलो करते हैं। तो इसमें आपको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा, यानी इस पूरे को सॉल्व करके क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है। ये एक टर्म्स है, ये सेकेंड टर्म्स है। सेकेंड टर्म्स में टू टर्म्स मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो अब क्या दोनों में से मैं कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूँ क्या, जैसे हम नंबर में करते वैसे वैसे ही सोचो इसको। कॉस स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा ना, यानी 1 बचेगा। यहाँ पे मैंने कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो क्या बचेगा, ये प्लस, तो ये वाला प्लस है, तो बचेगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा। अब मैं कौन सा ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ। अब आपको मालूम है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो मैंने फॉर्मूला बताया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी आपको ये कॉट स्क्वायर थीटा नहीं मिला है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को सिंप्लीफाई नहीं करना, कोसेक को करना। सिंप्लीफाई हमेशा साइन कॉस को नहीं करना होता है। टेन को करो, टेन को किस में करेंगे, साइन कॉस में। कॉट को कॉस साइन में। सेक को करेंगे 1 अपॉन कॉस में, और कॉसेक को किस में करेंगे, 1 अपॉन साइन में। तो करते हैं इसको भी, कॉस स्क्वायर थीटा तो एज इट इज रहने देते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख लूँगा। अब यहाँ पे मैंने कौन कौन से रिलेशन यूज़ किए, एक तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये मैंने लिखा। जो आप रिलेशन यूज़ करते हैं उसको सामने आपको लिखना है। एक इसको यूज़ किया था यहाँ पे, कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा को मैंने लिखा 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, आपके स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कोई अलग चीज़ नहीं है, दोनों सेम ही तो है। ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा तो ऐसे ही लिखना है। अब इसको मैं ऐसे लिख दूँ, दोनों के ऊपर दोनों स्क्वायर में है तो इनका होल स्क्वायर ऐसे कॉमन लिख लूँ। अब कॉस अपॉन साइन, एक रिलेशन मैंने बताया था, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा ही तो होता है। मैंने लिखा था कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कैसे भी लिखो। तो अब ये रिलेशन क्या बन गया, कॉट थीटा स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपके क्या आ गया, राइट हैंड साइड आया कि नहीं आया, ये आपका क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। तो मैं इसको लेके चला था और कौन गया, राइट हैंड साइड। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। ऐसे कैसे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैं सबकी प्रैक्टिस करवाऊंगा एक एक क्वेश्चन की। आपको बस ये फॉर्मूले आपके माइंड में होने चाहिए। जब तक ये फॉर्मूले माइंड में नहीं है तब तक आपको आंसर क्वेश्चन में आगे क्या करना वो आपको मालूम कभी नहीं चलेगा।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या करेंगे, सेक को क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। क्या लिखेंगे, सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। अब इसको एज इट इज रहने दें, 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज रहने दें, इसको चेंज नहीं करें। इस सेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। क्या 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 लिखा मैंने, एक तो सेक थीटा को मैंने लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा, 2 बार लिखा मैंने, यहाँ पे भी लिखा यहाँ पे भी लिखा। एक दूसरा क्या लिखा मैंने, टेन थीटा को मैंने क्या लिखा, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। जो लिख रहे हो उसको आप सामने लिखा करो। चलो इसको मैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दूँ। ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेम डिनोमिनेटर तो एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा। दोनों सेम है तो आपको न्यूमरेटर में भी कोई चिंता नहीं, वैसा का वैसा लिख लो। यानी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वही आएगा, और न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख दो, बीच में जो साइन है वो, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, ये न्यूमरेटर इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे भी आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज़ कर सकते हो। क्या आइडेंटिटीज आती है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता। ये भी आइडेंटिटीज है, किसकी है, अलजेब्रा की। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, वैसे के वैसे अलजेब्रा की आइडेंटिटीज भी होती है। ये मैंने कौन सा साइड लिया था, लेफ्ट हैंड साइड लिया था। अब चलो a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। अब कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा आ जाता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाता साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर वैल्यू एज इट इज़ लिखो। आपको तो आंसर 1 लाना है, आपका टारगेट आपके माइंड में होना चाहिए कि ये 1 लाना। तो कैसे लाना, वो आपको उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, यानी सेम नंबर डिवाइड बाई सेम नंबर। तो क्या आता है 1, तो आंसर आ गया 1। तो ये आपके क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। आप लेके चले थे लेफ्ट हैंड साइड, उसको सिंप्लीफाई किया तो ऑटोमेटिक क्या आ गया, राइट हैंड साइड। उसको सिंप्लीफाई करते ही जाओ, करते ही जाओ। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, अब कॉसेक थीटा और सेक थीटा के टर्म्स है, तो इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, कॉसेक को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, एंड सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लेके चल रहा हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम अगर नंबर डिफरेंट है तो वो एलसीएम क्या किस फॉर्म में आ जाएगा, दोनों के मल्टीप्लाई की फॉर्म में। ये लो आ गया मल्टीप्लाई में। फिर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1, ये प्लस बीच वाला प्लस ही है। साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये लेके आना यहाँ पे प्लस की फॉर्म में, यहाँ पे क्या प्लस नहीं है, बाकी सेम टू सेम है। तो ऐसे नहीं करोगे आप, इस बीच वाले प्लस को हटा दिया, लेफ्ट हैंड साइड आए प्लस हटा दिया, वो सर आ गया राइट हैंड साइड। ऐसा नहीं करना आपको। तो इसको करेंगे। अब आपको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। अब ये भले पहले और बाद में लिखा, उसका कोई डिफरेंस नहीं है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखते हो, 1 लिखते हो। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, इसके प्लेस पे क्या लिखूँगा मैं, 1 लिख लिया। ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे तो लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई की फॉर्म में दोनों को। भाई 1 इंटू 1 वापस ये 1 आ जाएगा, सेम आ जाएगा। अब वापस देखो 1 अपॉन साइन को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे भी मैंने कुछ लिखा था, कॉसेक थीटा को क्या लिखा था, 1 अपॉन साइन थीटा।
एंड सेक थीटा को क्या लिखा था, सेक थीटा को लिखा था 1/cos थीटा। लास्ट, ये लास्ट है तो ये स्टार्ट वाला, ये सेकंड लास्ट है तो ये स्टार्ट का सेकंड, तो 1/sin को वापस मैं क्या लिखूँ, cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखूँ, और 1/cos को क्या लिखूँ, सेक थीटा। तो ये आपका कौन सा आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। तो ये प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा नहीं है, आपको एक बार प्रैक्टिस करनी इसकी, बट आपको क्या फॉर्मूले आपके माइंड में होने चाहिए। जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं है तब तक ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। ऐसा लगेगा क्या हो रहा है, देख रहे हो तो लगेगा हाँ मेरे को समझ में आ रहा है, बट आप जब क्वेश्चन लेके बैठोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा करना क्या है, आगे कैसे करूँ। सर के तो फटाफट हो जाता, हमारे तो आगे आइडिया ही नहीं आ रहा कि जाए कहाँ। ठीक है, तो आपको क्या करना, सारे फॉर्मूले एक बार माइंड में बैठाने हैं। वैसे सारे फॉर्मूले आपके अच्छे से पढ़े हुए 9th क्लास में, अब आपको क्या करना, वापस उनको रिकॉल करना, वापस एक बार अपने दिमाग में सेट बिठा देना, ये फॉर्मूला इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है।